नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। कल की डेट में मैंने आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटी सेकेंड ईयर का पार्ट 2 वीडियो प्रोवाइड किया था और आज की डेट में आपके लिए लेकर आया हूं उसका पार्ट 3, जिसमें आपको आईटीआई का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के प्रश्न रहेंगे जो कि आईटी सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए है। यदि आप किसी भी ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं, सेकेंड ईयर का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपके लिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। और इससे पहले का आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे अपलोड है, वहां से आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर्स विशिष्ट आगे खाली स्थान है कि 7 कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं। ये किसके द्वारा किया जाता है या किसके साथ कार्य करने के बाद आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं? ए ऑप्शन मल्टीमीडिया, बी ऑप्शन वेड्स, सी ऑप्शन वेरेक्ट्स, डी ऑप्शन नंबर्स। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, वर्ड्स जो होते हैं जिसको शब्द बोला जाता है, शब्द के साथ कार्य करके हम आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं। ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि 64 के, यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन यहाँ से आपका शुरू होता है हिंदी में, जिसमें पूछा जा रहा है कि शब्द की स्मृति के लिए प्रत्येक 8 बीट के शब्द का मेमोरी डाटा रजिस्टर है। 8 बिट्स या 16 बिट्स या 32 बिट्स या 64 बिट्स। तो साथियों यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, 8 बिट्स। ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर अस्थायी मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी या कैश मेमोरी या रैम मेमोरी या रोम। तो साथियों इसमें अस्थायी पूछा जा रहा है, अस्थायी की बात नहीं किया जा रहा है, अस्थायी किया जा रहा है। तो अस्थायी के अंतर्गत आपका आता है रैम, जो कि ऑप्शन में आपको सी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने साथियों क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति है? वहाँ पे मेमोरी पूछा गया था और यहाँ पे स्मृति पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पर हार्ड डिस्क दिया गया है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है रोम, सी ऑप्शन है रैम और यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया फ्लॉपी डिस्क। तो इसमें स्मृति में जो कौन आएगा? तो इसमें अस्थायी में यदि स्मृति की बात करें तो रैम आपका आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने जहां पर पूछा जा रहा है कि वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयुक्ता परिवर्तित अर्थात चेंज अर्थात मिटा नहीं सकता, वो क्या चीज कहलाता है? जहां पर साथियों आपको पहला ऑप्शन देखने को मिल रहा है केवल मेमोरी, बी ऑप्शन केवल राइट, सी ऑप्शन केवल रन, डी ऑप्शन नॉन चेंजेबल। तो साथियों उस चीज को हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं नॉन चेंजेबल, मतलब कि आप उसको कोई भी परिवर्तित उसमें नहीं कर सकते हैं, उसको बोला जाता है नॉन चेंजेबल। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा तथ्य कैश मेमोरी के बारे में सही नहीं है? जैसे कि रैम, यह मेमोरी रैम की तुलना में तेज है, बी ऑप्शन यह एक अस्थायी मेमोरी है, सी ऑप्शन यह रैम से छोटी है, डी ऑप्शन यह एक क्रमानुसार मेमोरी है। तो साथियों यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, यह एक क्रमानुसार मेमोरी है। ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर में द्वितीयक सहायक या द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? फ्लॉपी का या ईपीरोम का या रोम का
या रैम का। एक होता है साथियों ईपी रोम, जिसके इसके बारे में बात किया गया है। और यहाँ पर फ्लॉपी और यहाँ पर रैम रोम की बात किया गया है। और क्वेश्चन में यहाँ पर संग्रहण की बात किया जा रहा है कि सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें प्रयोग किया जाता है फ्लॉपी का, जो कि ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि सीडी रोम निम्नलिखित का एक उदाहरण है। इनपुट डिवाइस का उदाहरण है या आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है या इनपुट तथा आउटपुट दोनों का उदाहरण है या पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। तो साथियों ये जो उदाहरण है इनपुट डिवाइस का उदाहरण है सीडी रोम, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं। डीमन या प्रोसेस ब्लॉक या प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको डीमन बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें पूछा जा रहा है कि वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है एड्रेस लाइन्स पर या डाटाबेस पर या डिस्क स्पेस पर या ये सभी पर। तो साथियों ये जो निर्भर करता है केवल केवल एड्रेस लाइन पे निर्भर करता है, जो कि ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ये कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है ये आपको आईटी सेकेंड ईयर में जरूर देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि एक कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो यहाँ पर बात किया गया सीपीयू का बात किया गया है, उसके द्वारा सीधे संचालित किए जाने वाले निर्देश का एक सेट है। कमांड लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज या मार्कअप लैंग्वेज या स्टाइल स्टाइल और यहाँ पर आगे लिखा गया है सीट लैंग्वेज। तो साथियों यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर सही होता है बी, मशीन लैंग्वेज। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि अनसेम्बलर का कार्य है। अनसेम्बलर जो होता है इसका कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य होता है साथियों जो असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करे, तो इसको बोलते हैं हम असेंबल, जो कि ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर के ही कार्यों जैसे कि अन्य प्रोग्रामों को शुरू करना को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक भाषा कौन सी है। कमांड लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज या मार्कअप लैंग्वेज या स्टाइल शीट लैंग्वेज। तो इसको बोला जाता है साथियों, जो कि ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है ए ऑप्शन, कमांड लैंग्वेज। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि 8 बिट की या 8 बिट से सबसे बड़ी कौन सी संख्या बन सकती है। यदि बड़ी संख्या की यदि बात करें वो भी बीट में, वो भी 8 की, तो इसमें आपको जो बनने देखने को मिलेगा 255। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिला लीजिएगा आप सभी लोग।